हेलो गाइस, मैं विकास कुमार सिंह आज आप लोग को कैलेंडर में सिखाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी डेट का दिन कैसे पता करेंगे। इस तरह से आगे हम लोग भी सीखेंगे कि मतलब कैलेंडर का सारे क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। बट आज फर्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा किसी भी डेट का दिन अगर पता करना होगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसको करने से पहले कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि ये सिंपल सा है आपका वीक कोड, डे कोड होता है। जैसे कि सोमवार तो सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, तो उसका कोड 1 हो गया। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस तरह से सारा कोड यहाँ दे रखा है मैंने। 1 2 3 4 5 6 एंड रविवार का जो कोड होता है 0, अर्थात रविवार को ऐसे भी कोई मतलब कि काम नहीं होता है, इसीलिए उसको शून्य कोड रखा गया है। ठीक है, उसी तरह से आगे हम लोग आते हैं साधारण वर्ष का कोड हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि साधारण वर्ष में टोटल मंथ जो होता है 12 मंथ होते हैं, जिसका कोड होता है जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर का जो है 0 होता है और नवंबर का 3 होता है और दिसंबर का जो होता है 5 कोड होता है। इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका भी दिया गया है यूट्यूब के माध्यम से, तो आप लोग उस तरह से भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे लीप वर्ष में 2 का कोड जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि जनवरी का यहाँ पे कोड आपका 6 हो जाएगा और फरवरी का जो कोड होगा वो आपका 2 हो जाएगा। एक कोड और एक याद यहाँ पे भी करना होगा। जैसे कि हमने ईयर कोड हेडिंग दे रखा है। ईयर कोड जैसे होता है, जैसे 1600 से लेकर 1600 आपको पूछ देगा 99 तक, 1701 से या 1700 से लेकर 1799 तक भी पूछ सकता है। उसी तरह से 1800, 1900, 2000 ऐसे। बट बाय डिफॉल्ट जो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछता है तो लगभग 1900 या फिर 2000 ऐसे 2000 के आसपास ही पूछेगा। 2000 से लेकर 2019 तक, मतलब हम लोग का जनरेशन खत्म हो जाएगा उतना में ये सारा क्वेश्चन पूछेगा, जिसका होता है सिंपली कोड 6420। सिंपल सा वर्ड से उसको याद रखना है। अंक है 6420, अर्थात 2000 का पूछेगा, यानी 2000 से लेकर 2099 तक का अगर बात करता है तो वहां पे इसका कोड वर्ड हम लोग यूज करेंगे 6। 2100 में बात करेगा, जैसे 2101, 2102 ऐसे कुछ दे रखा होगा, उसका हम लोग कोड वर्ड याद करेंगे 4। और उसी तरह से 2200 का तो सिंपली हम लोग का जो क्वेश्चंस होता है यहाँ से और यहीं से ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। बट हम लोग ऐसे याद कर रखे हैं कि 6420 होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक फॉर्मूला छोटा सा हो जाता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है इसको याद करने में। जैसे शेष दिन, शेष दिन क्या होता है? जैसे शेष दिन होता है कि कोई भी जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है। तो 7 दिन क्या इसलिए 7 का होता है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि वो दिन क्या होता है, सेम आ जा रहा है। जैसे प्रत्येक 7 दिन के बाद, अगर ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वो दिन क्या होता है, रिपीट करता है उस तरह से। तो उस शेष दिन हम लोग 7 से भागा करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला की कोशिश करेंगे याद करने के लिए। क्या होता है डे, अर्थात जिस डेट को पूछेगा, जैसे मैंने एक यहाँ डेट दे रखा है कि 5/10 यानी 5 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था, तो उस हिसाब से यहाँ डे जो होगा, डे की जगह 5 हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, डे की जगह क्या है इसमें 5। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से हमें वीडियो रोकना पड़ा बीच में। तो हम लोग यहाँ पे थे कि जैसे कि क्वेश्चन था डेट का, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, डे का हो गया 5 और मंथ कोड अक्टूबर का। तो अक्टूबर का जो मंथ कोड, अक्टूबर कैसा लिखता है, ओ से चालू होता है, इसीलिए उसका जो कोर्स हो जाता है 0 होगा। अक्टूबर का कोड मैंने दे रखा है, तो उसका हम लोग कोड निकालेंगे 0 प्लस ईयर। ईयर कितना है 22, 2000 में 22वां साल की बात हो रही है, तो ईयर यहाँ पे क्या है 22 को हम लोग लिखेंगे 22। फिर इसमें क्या है, पूर्णांक लिखना है डिवाइड बाई 4 से।
तो इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक क्या बार में कंप्लीट करता है, तो ए 4 से अगर भगा देंगे तो ए आपका कटेगा 4 पच्चे 20, तो आपका जो पूर्णांक बचेगा वो क्या आएगा 5 आएगा। और फिर ईयर कोड यहाँ पे हो जाएगा आपका, ईयर कोड कितना है तो 2000 है, तो 2000 का ईयर कोड क्या है 6 है, और डिवाइड बाई 7 करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी तो ऐड करके कर सकते हो या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं कोड। तो ऑलरेडी ये शेष दिन हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे 7 से कटाएंगे तो 70 के 21 3 बार में कंप्लीट कटेगा, शेष दिन कितना आएगा तो 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे शेष दिन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं पुनः पुनः कटेगा इसमें से, जिससे 6 और 1 7, 7 से कट गया, 7 से शेष दिन 0 हो जाएगा। अब क्या बच गया शेष दिन 5 और 5 कितना 5 और प्लस 5 हो गया 10, और 7 से अगेन करेंगे तो अर्थात हो जाएगा 10 बट्टा में 7, यानी यहाँ पे जो शेष दिन है वो बराबर 3 दिन आएगा। तो जब 3 दिन शेष आ गया तो 3 दिन में किसका देख रहे हैं यहाँ पे कि तीसरा दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो तीसरा दिन आपका बुधवार होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 अक्टूबर 2022 को बुधवार होगा। क्या होगा 5 अक्टूबर 2022 को बुधवार होगा। तो आशा करते हैं ये सारा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। ये जो टॉपिक्स पढ़ाया गया है, किसी भी डेट को मतलब कोई भी दिन फाइंड कर सकते हैं, किसी भी डेट का आप दिन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका मेन फॉर्मूला बनता है डे प्लस मंथ कोड प्लस ईयर, और ईयर में जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा पूर्णांक, और जो पूर्णांक आएगा उसको लिखेंगे प्लस ईयर कोड होता है। ईयर कोड हमने यहाँ दे रखा है कि 1600 से लेकर 2300 के बीच क्या होता है तो 4420 होता है। बहुत से इजी सा है, 420 ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि 420 है वो, उसके पहले 6 जोड़ दीजिएगा 6420। ओके, ठीक है। आगे हम लोग एक जनवरी जो ईयर का कोड है इसको हम लोग कोशिश करते हैं याद करने का। जैसे कि जनवरी का कोड 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का होता है 3, ऐसे भी मार्च जो है तीसरा महीना होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अप्रैल का 6 होता है, मई मतलब मैं स्वयं हूँ, तो मैं स्वयं क्या हूँ, मैं स्वयं पर्सन अकेला पर्सन हूँ, तो मैं का 1 हो जाएगा, जून 4 हो जाएगा, जुलाई ऐसे भी 6, और अगस्त होता है 2, और सितंबर देखिए कोड कैसे आएगा, सितंबर कैसा लिखा है यह जो होता है 5 से मिलता जुलता है, इसीलिए सितंबर का कोड हो जाएगा 5। और अक्टूबर वो से स्टार्ट होता है इसीलिए होता है उसका 0, और नवंबर जो है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 9 से 3 का आपस में रिलेशन है तो 3, और यहाँ दिसंबर हम लोग 5 याद रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पे सप्ताह कोड। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और रविवार को तो कोड आपको पता होना चाहिए कि रविवार हम लोग का कैसा दिन है। उस दिन बिल्कुल कोई भी काम हम लोग नहीं करते, अर्थात एजुकेशन लाइन में हम लोग छुट्टी रखते हैं, इसीलिए उस दिन कोई काम नहीं, मतलब 0 काम नहीं होगा, मतलब 0। तो रविवार का कोड वैसे भी 0 होता है, और बाकी सारे चीजें सीरियल बाय चलती है। जैसे सोमवार सप्ताह का पहला दिन, तो इस तरह से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, प्रत्येक 7 दिन के बाद, प्रत्येक, मैं यहाँ पे लिखने की भी कोशिश करूंगा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, प्रत्येक 7 दिन के बाद सेम डे आता है, मतलब वही दिन आएगा। ठीक है, सेम दिन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई मतलब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कोई भी डेट का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, जैसे क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। एटलीस्ट ये तो सारे लड़के रट भी चुके हैं, तो आप लोग भी अपने क्वेश्चन से मैच कराइएगा कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं, बनाकर चेक करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला पे। जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दे रखा है कि डे प्लस मंथ कोड प्लस ईयर, एकदम इजी कंसेप्ट, कोई यार समझने की जरूरत है। डे
मतलब किस डेट को पूछ रहा है, मंथ मतलब अगस्त है, तो अगस्त का कोड क्या होता है आपको पता भी है, यहाँ पे सामने भी है। फिर ईयर कौन सा, 1947 में 47 ईयर लिखेंगे, 47 वर्ष हो चुका है। और डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करके उसका क्या रखेंगे हम लोग, पूर्णांक रखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ईयर कोड क्या है, 1900 का है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1900 का हमने लिख रखा था 6420 लिखा था, तो ये हमारा चला था 1600, 1700, 1800, 1900, अर्थात 1900 का जो कोड आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आइए उसको बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला सामने है, शेष दिन इक्वल टू डे। 15 अगस्त में डे क्या है, 15 है, प्लस अगस्त का कोड आप देख लो, अगस्त का कोड क्या है, 2 है। ठीक है, तो अगस्त का कोड हो जाएगा 2। और ईयर क्या है, तो ईयर आपका 47 वर्ष है, 47 वर्ष है। प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4, तो 4 से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 11 बार में कटेगा कंप्लीटली, नहीं तो 11 चौके 44 होता है, 11 बार में कट जाएगा। प्लस ईयर कोड 1900 का हमने बता रखा था कि 0 होता है, और डिवाइड बाई 7, बहुत आसान है। तो आप शेष दिन निकालो, यहाँ 15 है तो 7 से कटाएंगे, तो 15 क्या बार में कटेगा, 2 बार में, तो शेष दिन कितना आया, तो 1। फिर 47 के 7 से करेंगे, तो 7 तो 8 56 अधिक हो रहा है, 7 7 49 भी अधिक है, तो 7 छके 42, तो यहाँ पे शेष दिन आपका 5 हो जाएगा। उसी तरह से 7 एकम 7, तो शेष दिन यहाँ पे कितना हो गया, 7 4 11 अर्थात 4 हो गया। नहीं, आप अगेन देखो इसमें ट्राई करोगे तो 5 2 7 अगेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपका शेष दिन 4 और 1 5, अर्थात सप्ताह का 5वां दिन कौन सा है, शुक्रवार है। राइट आंसर शुक्रवार का आंसर क्या होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। जैसा कि ये क्वेश्चन सारे लोग याद रख रखे हैं, नहीं 15 अगस्त, इसलिए एग्जाम में कुछ भी तुरंत टिक करिए कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, एकदम फिक्स है, सारे लोग याद भी रखे हैं, बट हमने कंसेप्ट से कोशिश किया बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, तो आप याद रखिएगा 2004 की मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो 2004 क्या है, लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, वैसा वर्ष जो 4 या शताब्दी वर्ष अगर है तो 400 से पूर्णतः कटना चाहिए, तो वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में हमने जनवरी दे रखा है, आप कंफ्यूज उस फॉर्मूला पे जाइएगा तो गड़बड़ होगा कोड के अकॉर्डिंग। तो जनवरी की बात हो रही है, तो मैंने लिखवा रखा है कि लीप ईयर्स का जो जनवरी का कोड होता है 6 होता है, और फरवरी का जो कोड होता है 2 होता है, बाकी सारा चीजें सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूला सामने आपका रहेगा, 2 जनवरी अर्थात डे हो गया 2, प्लस जनवरी है तो जनवरी का मंथ कोड यहाँ पे कितना है बच्चों, 6 है, प्लस ईयर कितना है, तो 4 ईयर है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, तो 4 में 4 का डिवाइड करके पूर्णांक लिखना है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 4, तो पूर्णांक एक बार में तो कंप्लीटली कटेगा, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे ईयर कोड, तो ईयर कोड 2000 का जिक्र हुआ है, तो हम लोग याद रखे थे कि जैसे कि यहाँ पे था 2000 से चला था कोड हम लोग का कि 1600, 1700, 1800 और एक 1900 और फिर 2000। ठीक है, फिर 2100, ऐसे कुछ था। ठीक है, आप लोग को आशा करते हैं कि याद हो गया होगा कि नहीं। इसका कोड होता है 6420। राइट, चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2000 वर्ष क्या है, 2000 के आगे है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा, 7 होगा। राइट, आइए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा जो है 7 से नीचे तो कटाने की जरूरत नहीं, तो आप जोड़ कर देखेंगे तो 6 और 1 7 खत्म हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12, अर्थात कितना, 12 आ गया, और 12 में 7 का अगेन शेष दिन निकालेंगे, तो 7 एकम 7, शेष दिन हो जाएगा 5। कितना आएगा, शेष दिन बराबर 5, अर्थात 5 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो है शेष दिन आप देखो 5वां दिन कौन सा है, तो शुक्रवार। सेम इसका भी आंसर क्या हो गया,
शुक्रवार हो गया। जैसा कि एक क्वेश्चन और करने की हम लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसा गाइस आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है, आज का ही डेट मैं बना रहा हूँ। आज का हम लोग को कॉन्फिडेंस एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा कि आज के दिन का हम लोग सेम डे हमको पता भी है और हम लोग निकालने की भी कोशिश करते हैं। देखते हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं। 24 जनवरी 2022 को आज 24 तारीख की है। देखते हैं कौन सा दिन आता है। ठीक है, आइए से दिन कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डे कितना है? डे है 24 प्लस जनवरी का कोड। तो अब 2022 क्या है? लीप वर्ष तो है नहीं, तो सिंपल से साधारण सा लिखेंगे। जनवरी का होता है 0 प्लस आपका देख लीजिए, और ईयर कितना है? तो ईयर 22 वर्ष है, 22 वर्ष। तो 22 में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 4 बचे 20, 5 हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं आगे ईयर कोड। तो ईयर कोड क्या होता है? फॉर्मूला में जैसा कि दिख रहा है फॉर्मूला में आपके, ईयर कोड कैसा है? 2022 की बात हो रही था, 2000 की बात हो रही है, तो कोड कितना है? 6 है, राइट। और यहाँ डिवाइड बाई 7 कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कोड कितना आएगा। तो 70 21, 21 घटेगा तो 3 शेष 3 बचेगा। यहाँ पे 70 21, 1 शेष 3 बच्चा। फिर अगर पुनः देखते हैं हम लोग तो 6 और 1 क्या होता है? 7, ये भी खत्म हो जाएगा। आगे शेष दिन हमारा आ गया 8। तो 8 में 7 का पुनः डिवाइड तब तक करना है जब तक कि वो 7 से नीचे ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे शेष दिन कितना हो गया? 1 आया। तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग का सोमवार ही है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग आगे सीखेंगे दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, हेलो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी कैलेंडर में कि कोई भी दिन का अगर दिन पता हो तो हम उसके आगे का या उसके पीछे के डेट का दिन हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि दे देगा कि 4 तारीख 5वां महीना 2022 को अगर सोमवार है तो 5 तारीख 5वां महीना 2025 को, ऐसे या मंथ के अंदर या उसी ईयर के भी अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है तो हम लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग को सीखना होगा जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने दे रखा है यहाँ पे लीप वर्ष। क्या? लीप वर्ष अर्थात वैसा वर्ष जो 4 या शताब्दी वर्ष, जैसे 100 वाले जो वर्ष होंगे वो 400 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसा कि मैंने दे रखा है एग्जाम्पल में 2004, 2008, 2000, 2012, 2020, 24 ऐसे करके जो भी वर्ष होंगे वो कैसा होंगे? लीप वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। जिसमें कुछ पॉइंट्स है, अगर ये लीप वर्ष होगा तो उसमें कह रहा है कि लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। कितने दिन? 366 दिन होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं लीप वर्ष में करें कि फरवरी जो मंथ होता है, फरवरी जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि लीप वर्ष में जो शेष दिन होता है वो 2 दिन। शेष दिन का बहुत बड़ा मायने है, समझ लीजिए। ये हम लोग कैसे आया है? तो आप 366 में 7 का डिवाइड करके देख लो, शेष दिन 7 आएगा। देख लो 366 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा कितने बार में? सॉरी, इस तरह से हम लोग भगा देते हैं सिंपली 366 और 7 से भागा देने की कोशिश करेंगे तो 7 बच्चे 35 और बच्चेगा 1, ये हुआ 6 यानी 14, तो 7 गुना 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, राइट। शेष दिन कितना आया? 2 आया। ठीक है, उसी तरह से यानी लीप वर्ष वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग साधारण वर्ष की बात करते हैं। तो वैसा वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे छूट रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि 2002 हुआ, 2003 हुआ, 2005 हुआ, 2007 हुआ। इस तरह के जो वर्ष आएंगे वो आपके साधारण वर्ष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे है
कि साधारण वर्ष में कुल 365 दिन। सिंपली सी बात है कि लीप वर्ष में जब 366 दिन हुआ तो साधारण वर्ष में 365 दिन होगा। और साधारण वर्ष में जो फरवरी महीना होता है वो आपका 28 दिन का होता है। और शेष दिन, जैसा कि मैंने यहाँ पे शेष दिन निकाल रखा है, अगर 365 का भी आप निकालोगे तो वही चीजें होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको 5 करना होगा तो 365 का हो जाएगा, वही चीजें यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो देखिए 15 में से 14 जाएगा, शेष दिन क्या आ गया? 1। तो आपका जो साधारण वर्ष है उसमें शेष दिन कितना होता है? 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये ध्यान रखेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन में, जो डेट दे रख के आगे का पूछेगा पीछे का, ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, आज के 7वां दिन बाद आधी का दिन आएगा, समझे ना? आज के 7 दिन बाद क्या आएगा? जो आज है सोमवार है तो 7 दिन के बाद मंगलवार, अगर आज सोमवार, अगर आज मंगलवार है तो 7 दिन के बाद पुनः मंगलवार आएगा, राइट? चलिए हम लोग कोशिश करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो आपको आशा करते हैं आप लोग इस कंसेप्ट को लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो क्लीन आ रही है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ चुके हैं कि किसी भी डेट को मतलब कौन सा दिन है वो निकालें, बट ऐसा है कि एक डेट का दिन पता होना चाहिए और अगला डेट का या उसके पीछे आगे पूछ सकता है ऐसा, ठीक है? जैसा कि हम लोग देखते हैं हेडिंग है हम लोग का, किसी भी मंथ के अंदर, यानी मंथ के अंदर की भी बात करें, 3 तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। एक मंथ के अंदर, एक ईयर के अंदर, और एक पढ़ेंगे कि एक ईयर दिया तो दूसरे ईयर 5 साल 6 साल का बाद अगर बाद का दिन अगर ज्ञात करना होगा तो उस तरह से भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहले हम लोग एक तरीका देखते हैं। क्वेश्चन है 17 तारीख को मंगलवार है तो उसी मंथ के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? बेसिक एकदम कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। किसी भी तारीख 17 तारीख को मंगलवार है, यानी कौन सा मंथ है तो पता नहीं है, मंथ दिया भी उससे कोई मतलब ही नहीं है, मंथ कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो 17 तारीख को मंगलवार तो उसी मंथ में 29 तारीख को, तो आप बताओ कि जैसे कि 17 तारीख है तो 17 तारीख को मंगलवार तो 29 तारीख को पूछ रहा है, नहीं? तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि 29 में से 17 को घटाएंगे, ठीक है? तो कितना दिन शेष बचा? तो 3 दिन इधर और 9 दिन उधर, यानी टोटल बचेगा 12। तो 12 दिन बचा, 12 में 7 का भागा देंगे, क्या करेंगे? 7 से भागा देके शेष दिन निकालेंगे। तो शेष दिन कितना आया? शेष दिन कितना आया? शेष दिन आपका आया यहाँ पे 5। क्या आया? 5 आया, ठीक है? तो शेष दिन जब 5 आया तो इस तरह पहले वाला नहीं कि 5 आया तो 5 को शुक्रवार, ऐसा नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि जो 5 आया वो कैसा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 17 तारीख को मंगलवार है तो उसी मंथ के 29, यानी पीछे का देखिए आगे पूछ रहा है तो आगे करेगा तो उसी डेट में हम क्या करेंगे? 5 ऐड करेंगे, अर्थात मंगलवार प्लस 5, या हम कह सकते हैं कि इसको 7 में से 5 जोड़ने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 7 में से घटा के 2 बैक आ जाइए, ठीक है? या हम कह सकते हैं कैसे कि मंगलवार माइनस इसको 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो यहाँ पे हम 2 घटाएंगे, ठीक है? मैंने क्या रखा है कि अगर डेट पीछे का देकर आगे पूछ रहा है तो जोड़ना चाहिए, लेकिन जो शेष दिन आएगा वो ना, कि अगर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप घटा के भी उसको जोड़ सकते हो, तो जैसा आपको सुरक्षित लगे। अगर ये वाला अच्छा है तो उसको, नहीं तो ये जोड़ने वाला याद रखिए कि जोड़ना है तो मंगलवार में जोड़ लीजिए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या आएगा? रविवार। तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार, राइट? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 तारीख को सोमवार है तो उसी मंथ की 30 तारीख को कर रहा है, यानी ये भी आगे का ही पूछ रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं बनाने के लिए कि 30 क्या करना है? 30 में से 2 घटाओ, क्योंकि उस महीना के 2 दिन तो बीत गया है, 30 दिन में से 2 दिन हमको माइनस कर देना। तो बच्चे का कितना? बच्चे
28 बचेगा, और 28 में 7 से भागा देंगे तो यहाँ शेष दिन क्या हो गया, शेष दिन आपका हो जाएगा 0। जब शेष दिन 0 आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब शेष दिन 0 आता है तो वो दिन वही का वही होता है, अर्थात यहाँ पे सोमवार है तो 30 तारीख को भी क्या पड़ेगा, सोमवार ही होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सोमवार, सोमवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 5 तारीख को मंगलवार है तो उसी मंथ के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों जैसे कि आप लोग भी कर सकते हैं, हमने क्या इजी एकदम कंसेप्ट बताया कि 25 में से 5 घटाओ, कितना बच्चा 20। 20 में देखो शेष दिन कितना है तो 7 से भगा दे दो, तो 7 21 यानी 7 गुना 14, शेष दिन कितना है, हम कहेंगे कि शेष दिन बराबर 6। तो शेष दिन बराबर 6 आया तो मंगलवार में 6 जोड़ो या 7 में से 6 के घटा के मंगलवार में 1 घटा दो, तो हम कहेंगे दिन बराबर हो जाएगा मंगलवार प्लस 6 या ना मंगलवार में से मंगलवार -1, तो क्या हो जाएगा सोमवार। क्या होगा सोमवार। देखिए 1 कहाँ से आया, तो हमने कहा ना कि 6 दिन मान लीजिए जोड़ना गिनना पड़ेगा, तो 6 तुरंत 7 में से 6 गया 1, और 1 क्या होगा 1 कम कर दीजिए तो मंगलवार से जस्ट पहले क्या आता है, सोमवार आता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 तारीख को शुक्रवार है तो उसी मंथ के 29 तारीख को, तो जैसा कि बच्चों आप सीखते हैं कि 29 में से क्या करेंगे हम लोग 3 को घटाएंगे, तो 29 में से 3 घटा लीजिए तो कितना बचेगा 26, और 26 में 7 का भागा दे दीजिए, 7 का भागा दीजिएगा तो आपका शेष दिन कितना आएगा, शेष दिन आएगा 7 21 अर्थात 5 दिन आएगा। तो शेष दिन कितना होगा, यहाँ पे शेष दिन कितना 5, तो शुक्रवार के 5 दिन बाद जाओ या 7 में से 5 को घटाओ तो 2 बचेगा, और शुक्रवार से 2 दिन पहले क्या है, तो शुक्रवार की 2 दिन पहले, तो शुक्रवार के बेफे और 2 दिन पहले क्या बुध, अर्थात आंसर होगा आपका बुधवार। बुधवार क्या आंसर हो जाएगा, बुधवार होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 7 तारीख को क्या है, रविवार है, तो उसी मंथ के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं हम लोग कि 7 तारीख को रविवार है। 7 तारीख को क्या है, रविवार है, तो 25 तारीख पूछ रहा है। तीनों क्वेश्चन में पीछे का देख के आगे का पूछा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जोड़ रहे थे ना। तो आइए, तो 25 में से 7 घटा दो बच्चों, 7 घटाइएगा तो बचेगा 18, और इस 18 में 7 से भागा देके शेष दिन निकाल लो, तो शेष दिन आपका कितना आ जाएगा, शेष दिन आएगा 4, और रविवार के 4 दिन बाद क्या आएगा, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। राइट, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार उसको बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे ये था किसी भी मंथ के अंदर, आप लोग हम देखेंगे एक साल के अंदर किसी मंथ का देख के आगे का पूछे चाहे पीछे का, सॉरी उससे पहले इसके पीछे का ही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके पीछे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए गाइस हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसी टर्म में था, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब जो है क्वेश्चन है कि आगे का डेट देकर पीछे का पूछ रहा है। जैसा कि देखिए 29 तारीख को सोमवार है तो उसी मंथ के 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। सेम लॉजिक, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। आप 29 में से 2 घटाओ, 27 बचा, ठीक है, और 27 में कितना दिन शेष है, तो 7 से भगा दीजिए, 7 21 अर्थात शेष दिन 6 दिन है। कितना, 6 दिन। तो हमने जैसा कि बोला था आपको कि आगे का दे के पीछे का पूछेगा तो आपको घटाना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट घटाइएगा या उसको
7 में से घटा के जोड़िएगा, उल्टा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। तो जैसा कि देखें हम यहाँ पे कि सोमवार में 7 घटाइए या 7 में से इसको घटा के जोड़ दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सोमवार -6 बराबर क्या आएगा, रविवार। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 तारीख को मंगलवार है, तो उसी मंथ के 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 31 में से 7 घटाइए, कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा ये 24 और 7 24 में 7 का भागा देके शेष दिन निकालो, तो 70 21 शेष दिन कितना 3, तो 3 दिन घटा लो, मंगलवार में 3 दिन घटा लो, तो मंगलवार के 3 दिन पहले सोमवार, रविवार, शनिवार, आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, राइट। नेक्स्ट 25 तारीख को सोमवार है, तो उसी मंथ के 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 25 तारीख में से 15 पहले घटाएंगे हम लोग, 25 में से 15 घटाएंगे होगा 10 में 7 का भागा देकर शेष दिन निकाल लो, अर्थात यहाँ भी 3 दिन ही आया, तो सोमवार से 3 दिन पहले क्या होगा, तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, 3 दिन पहले आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे किसी भी मंथ के अंदर, सॉरी ईयर के अंदर की हम लोग बात करेंगे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, जैसा कि क्वेश्चन है यहाँ पे 5 अप्रैल को सोमवार है, तो 25 मई को अर्थात अब मंथ को पार करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 अप्रैल को, अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है, तो अप्रैल का जो मंथ होता है आपका होता है 31 दिन का, कितने दिन का, 30 दिन का। नहीं याद है तो आप याद कर सकते हो, जैसे कि मुका पे देखेंगे हम लोग, जो उठला है, जो उठा हुआ है वो 31 होता है, और जो धंसा हुआ है वो 30 का होता है, जैसे कि जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 दोनों होता है, मार्च, अप्रैल, अप्रैल देखिए दशलॉप है, धसल है यहाँ पे, तो अप्रैल 30 का होगा, ठीक है। अप्रैल हो गया, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों 31 होता है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप उस तरह से भी गिन सकते हैं कि आपके इस मुट्ठी पे जो उठा हुआ रहेगा वो 31 का, और जो धंसा हुआ रहेगा वो 28 फरवरी तो 28-29 का होगा, और बाकी मंथ 30 दिन का होता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, तो अप्रैल में हम देखते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल क्या दिन का, 30 दिन का, तो 30 दिन में 5 अप्रैल तो बीत चुका है, तो 5 हम घटा लेंगे, 30 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 25, 5 घटा है तो बचेगा 25 प्लस मई, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, तो मई में कै दिन तक गया है, अभी 25 मई तक गया है, इसमें आ गया टोटल 25 दिन, यानी टोटल हुआ आपका 50 दिन हुआ ना। तो आप देखो जोड़ भी सकते हो, या फिर यही पे हम शेष दिन निकाल लेंगे, 50 दिन में शेष दिन निकालेंगे तो कितना होगा, 7 7 49, अर्थात शेष दिन हमारा 1 आएगा, कितना आएगा, 1। जब शेष दिन 1 आता है तो क्या पूछा है, पीछे के देके आगे का पूछा है, तो 1 दिन जोड़ दो, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार प्लस 1, अर्थात हो जाएगा क्या, मंगलवार, क्या होगा, मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त को सोमवार है, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होता है, 20 अगस्त में क्या है, अगस्त जो होता है 31 तारीख का होता है, ठीक है। तो 31 में 20 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 11 प्लस अगस्त के बाद क्या है, सितंबर आता है, तो सितंबर कितने दिन, तो ये होता है 30 दिन, सितंबर के बाद अक्टूबर 31 दिन, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 दिन, और दिसंबर में कहाँ जाना है 25, ठीक है। तो आप 7 से यहाँ पे शेष दिन निकालोगे, तो यहाँ शेष दिन 4, ठीक, और यहाँ पे जो है शेष दिन यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 21, अर्थात शेष दिन हुआ 4, राइट। 3 2 5 2 7, आगे खत्म हो जाएगा, काटते जाइए, जो 7 के इक्वल आएगा वो काट दो, आगे शेष दिन कितना बचा 8,
8 में अगेन शेष 7 से कटेगा तो शेष दिन 1 आ गया, अर्थात हमारा 25 दिसंबर को पूछेगा तो वो दिन होगा सोमवार में 1 जोड़ देंगे, अर्थात दिन हो जाएगा क्या, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे दे रखा है मैंने कि 25 नवंबर को शुक्रवार है तो 29 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो नवंबर कितने दिन का होता है, तो आप देख लो अपने हाथ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर धसलावा में आया तो ये आपका हो जाएगा 30 दिन, राइट। तो जब 30 दिन हुआ तो 25 नवंबर तो बीत चुका है 25 दिन, तो इसमें आपका हो जाएगा 30 में से 25 घटाओगे अर्थात शेष दिन 5 प्लस नवंबर के बाद दिसंबर में 29 दिन गया है, यानी कि पूरा में से घटाएंगे नहीं, वो उल्टा क्रम में घटाते हैं, तो 29 दिन ये हुआ और बट्टा में 7 से कर लो इसको, शेष दिन निकाल लो यहाँ पे, तो 7 28 एक दिन यहाँ पे और 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 5 1 6, शेष दिन कितना आया 6, तो शुक्रवार में 6 जोड़ दो, जैसा कि मैं पीछे भी बताया था आपको कि शुक्रवार में +6 करो या उसको माइनस करो, क्या 7 में से 6 माइनस करो 1 और 1 को घटा लो, अर्थात हम कह सकते हैं कि शुक्रवार -1, तो दोनों का बात वही आएगा, इसका भी आंसर शनिवार ही आएगा और ये भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। शुक्रवार में क्या होगा, शुक्रवार में 1 हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, गुरुवार, क्या आएगा, गुरुवार, और यहाँ पे भी है गुरुवार ही आएगा। देख लो शुक्र प्लस शुक्र मतलब शनिचर, सोमवार, मंगल, बुध, बेफे को क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार होगा, ठीक है। चलिए एकदम भोजपुरी में सीखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 अगस्त को सोमवार है तो 5 मार्च को, अर्थात अब आगे का दिन दे रखा है, पीछे का पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो 29 अगस्त को सोमवार है, तो अगर अगस्त में कितने दिन तक हम लोग गए हैं, 29 दिन तक, तो अगस्त का 29 दिन, ठीक है, प्लस अगस्त के पहले क्या आता है, जुलाई महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है, 31 प्लस जुलाई से पहले जून 30, फिर जून से पहले मई 31, फिर मई से पहले अप्रैल 30 और मार्च में 5 तारीख तक गया है ना, तो 5 तारीख तक गया है तो कितना दिन काउंट किया है, तो मार्च का महीना कितने होता है 31 और 31 में से 5 घटा लेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 31 में से 5 घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा और फिर 7 से कर लेंगे हम लोग, 7 से शेष दिन काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे 7 28 एक दिन, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे भी 2 दिन और 31 में से 5 घटेगा तो होता है 26 और 27 21, यहाँ पे हो गया आपका 5 दिन, ठीक है। तो 5 2 फिर देखो 5 2 7 खत्म और 3 2 5 और 3 8 है 1 9, कितना हुआ 9, फिर शेष दिन निकाल लेंगे तो शेष दिन क्या आ गया 2, शेष दिन जब 2 आया तो यहाँ पे देखो आगे का देख के पीछे का पूछ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आप उस कंडीशन में हम लोग उसको घटाएंगे, तो सोमवार से 2 दिन पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो रविवार और क्या हो जाएगा शनिवार, आपका आंसर शनिवार हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 दिसंबर को मंगलवार है तो 10 अप्रैल को, तो आप देखो अब यहाँ पे हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग उसका शेष दिन लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये बताओ दिसंबर में 25 दिसंबर तक तो गए हम लोग, 25 दिसंबर ही तक क्रॉस किए थे, तो 25 दिसंबर इसमें अर्थात 25 दिन, तो 25 दिन तो शेष दिन कितना हुआ, आप 7 से क्या करेंगे भगा देंगे, 7 से भगा देंगे तो 70 21, 4 दिन इसका शेष दिन,
दिसंबर के पहले क्या आता है? नवंबर। नवंबर का महीना होता है 30 दिन का, तो वहां पे जो शेष आएगा 2, फिर ओकरा पहले 31, तो शेष 3, तो नवंबर से पहले अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, तो फिर 31, 2, फिर अगस्त होता है 3, और फिर जुलाई भी 31 का होता है, ठीक है, तो यहाँ भी 3, फिर जून 2, और फिर मई, मई का हो गया 3, और अप्रैल में 10 अप्रैल को पूछ रहा है, तो इधर कै दिन काउंट हो गया ओकरा में जी? तो अप्रैल का महीना कै दिन होता है? 30 दिन। 30 में 10वां दिन अर्थात 20 दिन काउंट हुआ इसमें, तो प्लस 20, तो शेष दिन कितना हुआ? 7 गुना 14, तो शेष दिन यहाँ हो गया 6। ठीक है, इसको फिर हम लोग देखेंगे किसका योग 7 के बराबर आएगा, उसको काट देंगे। तो देखो 3, 2, 5, 2, 7 कट गया, 4 और 3 7, ये भी कट गया, और 3, 3, 6, 6, 12, 2, 18, कितना? 18 बटा में 7, 7 गुना 14, तो शेष कितना है यहाँ पे? 4 दिन। तो मंगलवार के पहले 4 दिन क्या होगा? मंगल। चलिए, तो यहाँ पे 3, 3, 6, 6, 12, 2, 14 हो गया, तो 14 में देखिए यहाँ पे 7 से भगा देंगे, तो शेष दिन कितना आ गया? 0। और जब शेष दिन 0 आता है तो वो क्या होगा? सेम डे होगा, यानी आंसर आपका क्या बन जाएगा? मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नवंबर को सोमवार है, तो 25 मई को पूछ रहा है, तो नवंबर में बाबू कितना दिन बीता है? 30 दिन बीता है, तो 30 में 7 का भागा देके आप शेष दिन निकाल सकते हैं ना, तो शेष दिन निकाले यहाँ पे, तो 7 28 2 प्लस नवंबर के पहले क्या आता है? नवंबर के पहले जस्ट आएगा अक्टूबर। अक्टूबर महीना जो होता है 31 का होता है, इसलिए शेष दिन 3, फिर अक्टूबर से पहले सितंबर, शेष दिन 2, फिर अगस्त 3, फिर जुलाई 3, फिर जून 2, और मई में 25 तारीख को पूछ रहा है। अब मई महीना क्या दिन होता है? 31 का। मई महीना क्या दिन? 31 का होता है, तो 31 में से 25 घटा लो, आपका शेष दिन कितना आ जाएगा? तो 25, 6, 31 अर्थात 6 आएगा। ठीक है, फिर इसको आप कोशिश करो, 3, 2, 5, 2, 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3, 3, 6 और 3, 6, 12, सॉरी 6, 3, 3, 6, 6, 12, 2, 14, इसका भी हो गया 14, भागा करिएगा 7 से, आएगा 0, अर्थात इसका भी आंसर हो जाएगा सोमवार। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है।